नमस्कार, मेरा भारत मेरी संस्कृति चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम पंत। रोज की तरह कुछ नए विषय के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होता हूं। आज का विषय है अगहन मास, मार्गशीर्ष का महीना का महत्व और कुछ जानकारी जो है कार्तिक पूर्णिमा अथवा गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में आपको जानकारी दी जाएगी। मित्रों, मार्गशीर्ष को अगहन के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य संक्रांति के हिसाब से दिनांक 16 नवंबर से 1 गते यानी प्रविष्टि बोला जाता है को अगहन का महीना यानी मार्गशीर्ष का महीना प्रारंभ हो गया था, जो लोग सूर्य संक्रांति से इसे मानते हैं। और जो लोग पूर्णिमा से इसे मानते हैं उनका जो है दिनांक 20 नवंबर शनिवार से यह महीना शुरू होगा। यानी पूर्णिमा के बाद से जो लोग इसे महाचेंज मानते हैं, जैसे कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष होता है, तो पक्ष के हिसाब से जो लोग चलते हैं उनका 20 नवंबर से मार्गशीर्ष अथवा अगहन का महीना प्रारंभ होगा। इस माह का संबंध जो है मृगशिरा नक्षत्र पर आधारित है। यानी मृगशिरा नक्षत्र के नाम से ही इसका नाम मार्गशीर्ष पड़ा है। इस माह में हमारी सनातन संस्कृति में लोग जो है प्रातःकाल प्रभात फेरी निकालते, भगवान का नाम जपते हुए, कीर्तन करते हुए प्रभात फेरी निकालते हैं। और श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, मासानाम मार्गशीर्षो अहम, यानी महीनों में मैं मार्गशीर्ष का महीना हूं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है। तो इसी से आप यह जान सकते हैं कि इस महीने का महत्व कितना है। इसी माह में कश्यप ऋषि ने, जो जम्मू और कश्मीर है, तो कश्मीर क्षेत्र का जो निर्माण किया या रचना की, वह महर्षि कश्यप ने की थी। इसी महीने भगवान श्री राम जी का व भगवान भोलेनाथ जी का भी विवाह संपन्न हुआ था। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जो भी व्यक्ति प्रातः काल स्नान वंदन इत्यादि करके भगवत भक्ति करता है, यानी ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करता है, उसे बहुत अधिक पुण्य का फल प्राप्त होता है। और जो व्यक्ति दिन में एक ही बार भोजन करता हो और एक बार का भोजन ब्राह्मणों को दान करता हो अथवा ब्राह्मणों को भोजन कराता हो, तो उस व्यक्ति को रोग शोक से मुक्ति प्राप्त होती है। यानी वह व्यक्ति शरीर से हृष्ट पुष्ट होता है और उसे निरोगी काया प्राप्त होती है। क्योंकि इस माह में गंगा स्नान भी पड़ता है। गंगा स्नान पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद, एक बार दिन में भोजन करने के बाद और एक बार का भोजन ब्राह्मणों को दान करने के बाद व्यक्ति को रोग शोक से मुक्ति प्राप्त होती है और उसका शरीर हृष्ट पुष्ट रहता है, बलिष्ठ होता है और उसे अभिष्ट फलों की प्राप्ति भी होती है। और इस माह में
मथुरा में निवास करने से बहुत ही अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप इस माह में प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। इस माह में नशा व मांसाहार नहीं करना चाहिए, इनसे दूर रहना चाहिए, तभी इस माह का पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। इस माह का जो महात्म्य है वह तभी आपको प्राप्त होगा जब आप इन चीजों से दूर रहेंगे। सात्विक भोजन करना है, सात्विक भोजन और पौष्टिक आहार लेना है, जिससे हमारा शरीर हृष्ट पुष्ट हो, ताकतवर हो, बलिष्ठ हो। प्रातःकाल संध्या वंदन स्नान करके संध्या वंदन करने के बाद दिन में एक बार जो भोजन करना है वह पौष्टिक आहार लेना है, सात्विक भोजन करना है, नशे से दूर रहना है, मांसाहार से दूर रहना है, तभी हमें इस माह का पुण्य फल प्राप्त होगा और हमारा शरीर हृष्ट पुष्ट रहेगा। और रोग शोक से हमें मुक्ति भी मिलेगी। मित्रों, आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक देव की भी जयंती मनाई जा रही है। यह 552वीं जयंती है, जिसे बड़े धूमधाम से हमारे सिख भाई मनाते हैं। गुरुद्वारों को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया गया होता है। अपने घर को भी लोग सजाते हैं, मालाएं लगाते हैं, दीप जलाते हैं, दीपोत्सव मनाते हैं। तथा हमारे गुरु नानक देव जी के द्वारा जो शिक्षाएं दी गई हैं उन्हें पुनः से याद करके अपने जीवन में उतारने की कोशिश हमारे सिख भाई करते हैं, भजन करते हैं, शबद कीर्तन करते हैं, गुरु नानक देव जी के द्वारा बताए हुए शिक्षा को ग्रहण करने का संकल्प लेते हैं। मित्रों, गुरु नानक देव जी का जन्म पंजाब प्रांत के तलवंडी नामक स्थान पर 15 अप्रैल 1469 को हुआ था। यह स्थान इस समय पाकिस्तान में है। इस स्थान को ननकाना साहिब के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों, गुरु नानक देव जी ने एक ईश्वर को मानने की सलाह दी थी, एक ईश्वर को पूजने की सलाह दी थी और निराकार ईश्वर को गुरु नानक देव जी मानते थे। एक ओंकार का मंत्र उन्होंने दिया था और गुरु नानक देव जी कहते थे कि ईश्वर निराकार है, उसे आप जिस नाम से भी भजोगे जपोगे वो उसी रूप में आपको दर्शन देंगे। गुरु नानक देव जी का दर्शन करने मात्र से ही व्यक्ति अध्यात्म की ओर जाता है। ऐसा चमत्कार श्री गुरु नानक देव जी के अंदर था। गुरु नानक देव जी अपने जीवन काल में इधर उधर भ्रमण करते थे और भ्रमण करते हुए उन्होंने लोगों को शिक्षा दी तथा सिख धर्म की स्थापना की। आज गुरु नानक देव जी के जयंती को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ हमारे सिख भाई प्रकाशोत्सव के नाम से मना रहे हैं। गुरुद्वारों को सजाया गया है, अपने अपने घरों को सजा रहे हैं और गुरु नानक देव जी की जयंती को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ
मना रहे हैं। अपने सभी सिख भाइयों को गुरु नानक देव जयंती के उपलक्ष्य में ढेर सारी बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। उनके घरों में सुख शांति बनी रहे तथा गुरु नानक देव जी के द्वारा जो शिक्षाएं उन्हें बताई गई हैं उनका पालन करते हुए वो अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बनाएंगे। यही मैं गुरु नानक देव जी से भी मंगल प्रार्थना करता हूं। साथ ही अपने सभी दर्शकों से निवेदन करता हूं, नशे से दूर रहें, मांसाहार से दूर रहें तथा हमारे सनातन धर्म में जो चीजें बताई गई हैं उनका पालन करते हुए अपने जीवन को जिए। हमारी संस्कृति पुरातन भले ही हो, लेकिन उसमें बताई गई सब बातें आज भी वैज्ञानिक दृष्टि से सही हैं। इसलिए उन्हें अपनाते हुए हमें अपने जीवन को जीना है। आधुनिकता की होड़ में अपनी संस्कृति को नहीं भूलना है और अपने धर्म के अनुसार ही चलना है। धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है अर्थात जो धर्म के अनुसार चलता है धर्म उसकी रक्षा करता है। यदि हम धर्म की बातों को मानेंगे, शास्त्रों की बातों को मानेंगे, तभी ईश्वर की कृपा हमें प्राप्त होगी, तभी भगवत कृपा हमें प्राप्त होगी। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए एक बार आज कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली के उपलक्ष्य में आप सभी दर्शकों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सबका जीवन ज्योतिर्मय हो, ज्ञानमय हो, आपके घरों में सुख समृद्धि बनी रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आप सबको नमस्कार, धन्यवाद।